हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज आप पढ़ोगे शिवाजी के बारे में, ठीक है, और मराठों के उत्कर्ष के बारे में। ठीक, इन्होंने ही एक नींव तैयार की जो आगे चल के मराठा साम्राज्य जो है विस्तार करता है। और आपने देखा कि कैसे दक्षिण से उत्तर तक, पाकिस्तान तक जो है मराठा साम्राज्य का विस्तार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी। ठीक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। अब देखिए दोस्तों, मराठों का जो उत्कर्ष हुआ है उसमें कई चीज़ों का प्रभाव रहा है। जैसा मैंने अभी पिछले वीडियो में आपसे जो महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में मैंने सरसरी तौर पे फटाफट बताया था आपको, तो उनका जो है योगदान मराठों का उत्कर्ष में, मराठों के साम्राज्य के विस्तार में और शिवाजी की पिच तैयार करने में इन महात्माओं का काफ़ी योगदान था। जैसे कि उन्होंने जो ऊंच नीच की भावना थी उनको जो है नकार दिया और सभी को समानता के आधार पर बताया, उपदेश दिया। ठीक है, तो इस तरह छुआछूत, ऊंच नीच, समान जो है असमानता, इस सब को जो है उन्होंने उनके खिलाफ संतों ने बोला। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि लोग एकजुट हुए और मराठा जो है जब एकजुटता हुई तब में जो है साम्राज्य विस्तार में काफ़ी मदद मिली। ठीक है दोस्तों, प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, जो दक्षिण का जो महाराष्ट्र का जो एरिया है वो आप देखिए काफ़ी जो है जो उसके पर्वतमालाएं हैं, श्रृंखलाएं हैं और काफ़ी दुरूह रास्ता है ना। तो मुगलों के लिए उधर पहुंचना बड़ा कठिन कार्य होता था, वहाँ पे शासन करना बड़ा कठिन था, है ना। तो इस तरह तो ये जो शासन भार था वहाँ पे शासन करना, रूल करना, और जैसा कि वहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि खेती के लिए उतनी अच्छी ज़मीनें नहीं हैं। ठीक है, और काफ़ी रहन सहन जो वहाँ का है, महाराष्ट्र का था, वो काफ़ी कठिन था। ठीक है, और रास्ते दुरूह थे। तो इस तरह जो मुगलों ने वहाँ का प्रशासन जो है वो मराठों को ही सौंप रखा था। और दक्षिण के भी जो अहमदनगर था वो भी आपका प्रशासन में मराठों को जगह दिया हुआ था। तो इस प्रकार जो मराठे थे उनका पहले ही प्रशिक्षण और शासन में उनका प्रशिक्षण हो गया था, वो तैयार हो गए थे शासन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो परिस्थितियाँ जो भौगोलिक थी वो भी अनुकूल हुई। महात्माओं ने भी काम किया अपना। इस तरह जो है शिवाजी की पिच तैयार हो गई और शिवाजी की एक महत्वपूर्ण नेतृत्व से जो है मराठा साम्राज्य था उसकी नींव पड़ी। और आगे चल के ये जो है पूरा दक्षिण से लेके उत्तर तक पूरा जो है फैलता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जाता है इसकी सीमाएं। तो इस तरह दोस्तों आपका तैयार होता है मराठा साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आज आप विशेषतः आप पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। देखिए शिवाजी दोस्तों, ये जो है इनमें दो गुण थे। आप इनके अंदर आप चाणक्य का गुण भी पाते हैं और महाराणा प्रताप का भी गुण इनके अंदर मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इनको पढ़िए, जानिए शिवाजी महाराज के बारे में। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हैं। इनका जन्म कब हुआ है? जन्म 6 अप्रैल 1627। देखिए, एक तो ये इनकी जन्म तिथि मिलती है 6 अप्रैल 1627 और कहीं कहीं आपको 19 फरवरी 1630 भी इनकी जन्मतिथि मिलती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर एग्ज़ाम में जो पूछता है टिक आप लगा रहे हैं, अगर ये दिया है तो इस पर टिक लगा दीजिएगा, अगर ये दिया है तो इस पर आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, इसमें परेशान होने की आपकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कहाँ पे हुआ था? इनका हुआ था शिवनेर दुर्ग में। इनका जन्म हुआ था जुन्नार के समीप महाराष्ट्र में। ठीक है, शिवाजी का जन्म हुआ था। अब देखिए इनके पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक,
जीजाबाई एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इन्होंने शिवाजी को, जो उनका चरित्र था, तैयार इन्होंने ही किया। इन्होंने बचपन में रामायण, महाभारत, प्राचीन काल के जो हिंदू वीरों थे उनकी कहानियाँ शिवाजी को सुनाई, क्योंकि इनके पिता तो हमेशा दूर रहते थे इनसे, तो माता का ही प्रभाव इनके शिवाजी के जीवन पे पड़ा और इन्होंने जो है शिवाजी का चरित्र निर्माण किया। और रामायण, महाभारत, प्राचीन काल की जो हिंदू वीरों की कहानियाँ थी उनसे उनका जो है पूरा चरित्र तैयार हुआ। और ये चीज़ें आपको दिखती हैं, जैसे औरतों का सम्मान, जब भी सेना में जो मुग़ल औरतें पकड़े जाते थे, बच्चे पकड़े जाते थे, तो उनको जो है सीधा उनको सख्ती से बोल देते थे कि इनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और बाइज्जत जो है उनको मुग़लों को पास भेज देते थे। तो ये थे शिवाजी। आगे देखिए, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी, ठीक है, का नाम तुकाबाई मोहिते, तुकाबाई मोहिते था। इनके गुरु कौन थे? देखिए, इनके गुरु थे दादाजी कोंडदेव और या कोंडदेव, कहीं कोंडदेव मिलता है, कहीं कोंडदेव मिलता है, ठीक। ये कौन थे? देखिए, ये शिवाजी के पिता की पूना की जागीर के प्रशासक थे। जो इनके पिता भोसले की जो जागीर थी उसी में वो प्रशासक थे, ठीक, उसकी देखभाल करते थे दादाजी कोंडदेव। और शिवाजी को अपने पुत्र के समान मानते थे, ठीक है। इन्होंने ही शिवाजी को घुड़सवारी और तलवार चलाने की शिक्षा दी और शासन ज्ञान की भी शिवाजी ने इनसे जो है शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। तो इन्होंने युद्ध कौशल, घुड़सवारी और जो शासन रणनीति, काफ़ी कुछ जो है इन्होंने शिवाजी को सिखाई, जो कि जीवन पर्यंत उनके काम में आया। और देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर रामदास और तुकाराम का काफ़ी प्रभाव था, ठीक है। रामदास को तो शिवाजी अपना धर्म, गुरु और नेता मानते थे। रामदास ने जो पवित्र गुरु मंत्र शिवाजी के कानों में फूंका, वह देश और जाति प्रेम ही था। देव, गाय, ब्राह्मण रक्षणीय हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो देवता हैं, जो मंदिर हैं, गाय है, ब्राह्मण है, ये रक्षणी हैं। जैसा कि दोस्तों उस समय माहौल, उस समय की कंडीशन ऐसी थी कि औरंगजेब, आपने देखा कि कैसे जो है मंदिरों को तुड़वा रहा था, कैसे जो है जो हिंदू वर्ग था उनको कैसे जो है प्रताड़ित कर रहा था कि मुस्लिम बनाने के लिए, कि मुस्लिम हो जाओ, उनको प्रलोभन दिए जा रहे थे। तो इन सब की जो है रक्षा करने के लिए इन्होंने, रामदास ने उपदेश दिया शिवाजी को। इस समय धर्म का नाश हो रहा था और देशवासियों का जीवन मृत्यु से भी अधिक दुखमय हो गया था, ठीक है। इसे घोर समय में परमेश्वर ने तुम्हें उत्पन्न किया है, रामदास बोल रहे हैं शिवाजी से, उत्पन्न किया है। उठो, सारे महाराष्ट्र को एकत्रित करो और धर्म को पुनर्जीवित करो, अन्यथा हमारे पूर्वज स्वर्ग से हम लोगों को धिक्कारेंगे। तो शिवाजी का पूरा जो है, देखिए, एक महान हस्ती के पीछे एक महान गुरु होता है, ठीक है। जैसे आप अभी यूरोप की इतिहास आप पढ़ने जाओगे तो वहाँ भी आपको चैनल मिलता है। जैसे आप देखिए, प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। तो इस तरह एक महान जो है, एक महान शिष्य का एक महान गुरु भी होता है। और माता पिता, जैसा कि आपने देखा कि शाहजी भोसले भी एक राज परिवार से थे और जीजाबाई भी एक राज्य परिवार से थी। इस वजह से शिवाजी एक महान जो है उनका चरित्र का निर्माण हुआ और महान जो है साम्राज्य की नींव उन्होंने डाली। शिवाजी का विवाह देखिए साई बाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी भोसले ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर
स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। ठीक है। अपने सैनिक अभियान के दौरान 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बाकी चीज़ें साफ साफ लिखी ही हैं। अगर मैंने जल्दी से कुछ बता दिया तो आप आराम से आप लिख लीजिएगा। देखिए, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। राजा की उपाधि शिवाजी को कौन दिया था? औरंगजेब ने। ठीक है। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। ठीक। जो अफजल खां था ये बीजापुर का जो है खूंखार सेनापति था। तो ये जो है जब शिवाजी को मारने आता है तो ये जो है कुटिलता से जो है बुलवाता है, और जब शिवाजी आते हैं इसके पास तो बोलता है कि आइए गले लग जाएं। तो जैसे ही शिवाजी पास में आते हैं तो ये एक हाथ से दबा लेता है उसको, और ये बड़ा लंबा चौड़ा था, और जो है उसको पीछे से कटार शिवाजी को भोंकता है। लेकिन शिवाजी का भी दिमाग, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि वो चाणक्य और महाराणा प्रताप दोनों गुण उनके अंदर थे। तो पहले से ही शिवाजी तैयार थे, और उन्होंने जो है लोहे का अंदर जो है कोट बनवा के रखा था, पहना था, और उसने चक्कू मारा और 2-3 असर तो नहीं हुआ क्योंकि लोहे के वो कोट था। उसके बाद शिवाजी ने जो है उसका नखा हाथ में पहन रखा था, और उससे जो है उसकी अथड़ी जो किडनी तरफ का पूरा चीर डाले, और उसके बाद वो हताहत हो गया, और उसके बाद फिर उसकी जो है हत्या कर देते हैं। तो इस तरह जो है अफजल खां की जो कारस्तानी थी उसकी सज़ा उसको मिल गई। आगे देखें, सूरत को 1664 ईस्वी और 1670 ईस्वी में इन्होंने लूटा। ये व्यापारिक केंद्र, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था सूरत। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। ठीक। जब ये युद्ध जब ये बढ़ता है तो शिवाजी संधि करना ही उचित मानते हैं, और ये संधि होती है। उसके बाद देखिए 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला के किले को बीजापुर से छीना था। ठीक है। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में बनारस काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से बनारस में रह रहा था। ठीक। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। ठीक है। जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। ठीक दोस्तों, तो जब ये पुरंदर की संधि होती है, देखिए 1665 में, तब महाराजा जयसिंह जो थे इन्होंने कहा कि भाई आप औरंगजेब से मिलिए, जाइए। तो अब इनको तो डर था कि भाई वहाँ गए तो हत्या कर देगा, मार देगा। तो इन्होंने गारंटी ली जयसिंह कि भाई हत्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, मैं अपने पुत्र को आपके साथ सुरक्षा में भेजूंगा। तो ये जाते हैं, लेकिन वहाँ औरंगजेब के जब दरबार में पहुँचते हैं शिवाजी, तो इनका जो है अपमान किया जाता है। इनको साधारण मनसबदार के पास खड़ा कर दिया जाता है, जिससे ये शिवाजी क्रोधित हो जाते हैं। तो उनको जो है ये जयपुर भवन में औरंगजेब ने बोल दिया कि इनको वहाँ कैद करो। और वहाँ से देखिए ये जो है 16 अगस्त 1666 ईस्वी में वहाँ से भाग निकलते हैं। अब वहाँ भी देखिए इनका दिमाग कितना तेज़ था। वहाँ जो है बीमारी का बहाना करते हैं, और जो है मिठाइयाँ वो बोलते हैं कि ले जाइए ब्राह्मणों को दान करिए। तो रोज़ मिठाइयाँ डब्बों में भर के निकलती थी, बड़े बड़े डब्बे थे, तो उसमें जो है ऐसे रोज़ भिजवाते थे। शुरुआत में तो सैनिकों ने चेक किया उसको, फिर उसके बाद वो निश्चिंत हो गए कि भाई रोज़ ये मिठाइयाँ भेजते हैं गरीबों को। और एक दिन क्या हुआ कि उनको जो है
संभाजी जो उनके पुत्र थे उनको बैठा दिए और अपना जो है कहार बन करके निकल गए। इस तरह से वो जो है फिर वापस दक्षिण आते हैं और फिर जो है स्वतंत्रता का बिगुल फूंक देते हैं। शिवाजी अपने प्रशासन के लिए अष्टप्रधान, देखिए शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रशासन के लिए अष्टप्रधान को निर्माण करते हैं। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। ठीक है, अष्टप्रधान में कौन कौन थे उनको आप देखिए। ठीक, देखिए पेशवा ये क्या था? प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख ये करता था। ठीक है, और सर नौबत यानी सेनापति, सैन्य प्रधान था ये। सेना की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन, युद्ध क्षेत्र में सेनाओं की मोर्चाबंदी ये करता था, सर नौबत। ठीक, आगे देखें अमात्य, ये क्या था? राजस्व मंत्री था, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा ये रखता था। ठीक, और वाकया नवीश, यह सूचना गुप्तचर संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। ठीक है, और देखिए सचिव, इसे चिटनीस और या सुरू नवीस कहते थे। ठीक है, ये शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सुमेलित वाले में आएगा। ठीक, तो राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को ये जो है सुधारता था। आगे देखें सुमंत या द वीर, विदेश मंत्री था यह, युद्ध और शांति के सब मामलों की सलाह यही देता था। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण पंडित राव करता था। दान वितरण, अफवाह फैलाने वाले को दंड देता था ये। आगे देखिए न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान, न्याय करना ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा रूप में प्रयोग किया। ठीक है, मराठी को भाषा रूप में प्रयोग किया शिवाजी ने। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। कौन कौन? ध्यान दीजिए, पागा सेना, यह क्या थी? नियमित घुड़सवार सैनिक ये था। उसके बाद क्या था? सिलहदार, यह क्या था? अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे ये। पैदल, ठीक, पैदल सेना। अब मान लीजिए, अब ये पागा सेना, सिलहदार, ये सब नाम याद रखिएगा। जो सुमेलित में आएगा तो यहाँ पे आगे पीछे करके लिखा रहेगा और ये लिखा रहेगा, तो आपको सुमेलित जब आप जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है तो आप मिला लोगे। ठीक, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार आप इसको देख लेना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे देखिए शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। देखिए पहला कौन सा है? स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से मराठों के नियंत्रण में था उसे स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा देखिए मुगतई, मुल्क ए कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेशी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था, जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आगे देखिए सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। सब फैक्ट है, इसको आप देखते जाना, नोट कर लेना। ठीक है, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक की छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। ठीक है, तो ये हो गई शिवाजी का जो शासन, उनके मंत्रिमंडल, उन कैसे क्या लगान व्यवस्था थी, ये आपने देखा। अब ये जो है आगे देखें, शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1600
64 और 1670 ईस्वी में 2 बार इन्होंने सूरत को लूटा। ठीक है, अब देखिए इनका अंत समय जो है क्या होता है, देखिए 12 दिन ये जो है बीमार रहते हैं, लेकिन इनकी जब बीमार होते हैं तो इनको एक चिंता ज़रूर थी कि कौन साम्राज्य संभालेगा, कैसे आगे व्यवस्थाएं रहेंगी, तो ये चिंतन में ही डूबे थे। 12 दिन ये बीमार रहे। उसके बाद 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल, देखिए 3 अप्रैल भी मिलता है, 14 अप्रैल भी मिलता है, ठीक 2 डेट मिलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन में टिक मांगा पूछा है, 3 अप्रैल लिखा है तो वहाँ कर दीजिएगा, 14 अप्रैल लिखा है तो वहाँ टिक कर दीजिएगा। सन आपका वही मिलेगा हर किताबों में, 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपने शिवाजी के बारे में पढ़ा और जाना कि उनका मंत्रिमंडल, उनकी लगान व्यवस्था क्या थी, उनके सैनिक कैसे थे, ये सारी चीज़ें आज आपने शिवाजी के वीडियो में, आज के वीडियो में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर जो भी चीज़ें आपको पूछनी है कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।